प्रोग्राम अक्सर रसोई में खैर मकदम है आप सबका। इस मजे की दोपहर में रूपाली आपके साथ है। दोस्तों, आज मैं आपको दावत देने जा रही हूँ आप ही के घरों में, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही लजीज स्नैक जिसका नाम है चिकन रैप। चिकन रैप एक किस्म का चिकन रोल है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को काट लेते हैं। यहाँ मैंने चिकन बोनलेस ब्रेस्ट लिया है और उसको ऐसे आप पतली पतली स्ट्रिप्स में काट सकते हैं। अगर आप इसको घर पे नहीं काटना चाहें तो आप जब इसे खरीदें तो वहां से कटवा कर भी ला सकते हैं। इसको काफी पतली स्ट्रिप्स में काटना है। यहाँ मैं 2 चिकन ब्रेस्ट ले रही हूँ और इसका वेट जो है तकरीबन 350 ग्राम के आसपास हो जाएगा। चिकन को काफी पतली पतली स्ट्रिप्स में काटना है हमने। इसको काटने के बाद हम इसे करेंगे मैरिनेट। ये चिकन जो है हम बोल में डाल देते हैं। और इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें डालते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मैं ये रेड चिली पेस्ट ले रही हूँ, जो कि मैंने साबुत लाल मिर्चों को थोड़ी देर पानी में भिगाकर और उसके बाद उसका पेस्ट बनाया है। और चिकन को टेंडराइज करने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच नींबू के रस के, और डालते हैं 1 चम्मच नमक, और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, और ये है ड्राइड हर्ब्स जिसमें मैंने ओरिगानो लिया है। और इसके अलावा आप कोई भी हर्ब ले सकते हैं, पार्सले ले सकते हैं, और अगर आपके पास इन सब में से कुछ नहीं है तो आप धनिया भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सोया सॉस का, इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूँ। और अब इसको मैरिनेट करके छोड़ देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो हम रैप के लिए जो है शिमला मिर्च को पका लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल का ले रही हूँ। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और तेल गरम होने के बाद इसमें डालें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने तीनों रंग की ली है, लाल, पीली और हरी। अगर आपके पास ऐसे नहीं हो तीनों रंग तो कोई भी एक रंग आप डाल सकते हैं। तीनों शिमला मिर्च हमने इसलिए ली है कि रैप थोड़ा सा कलरफुल लगे, और बच्चों को खासकर कलरफुल चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। ये शिमला मिर्च अब थोड़ा सा ये ब्राउन होना शुरू हो गया है, ज़्यादा नहीं करना, बस साइड से ये हल्का सा, जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाली थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें डालते हैं ये हरा प्याज। यहाँ मैंने 2-3 हरे प्याज लिए हैं और उसको लंबा लंबा काटा है। ये जो रेसिपी है चिकन रैप की, इसमें जो चिकन के साथ साथ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये काफ़ी हेल्दी है और जो लोग डाइट पर हैं वो इसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी फ्राइड नहीं है। और आप इसे अगर और भी कम फैट जो है इसमें यूज़ करना चाहें तो आप अगर नॉन स्टिक यूज़ कर रही हैं तो इसमें आप सिर्फ 1 छोटा चम्मच तेल का डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्रिस्प ही रखना है। और अब ये हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। तो इसी पैन के अंदर अब हम चिकन कुक करेंगे, जो कि हमने 15 मिनट पहले मैरिनेट करने के लिए रखा था, और कुछ इस तरीके का लगेगा। और अब जो है इसी पैन में डालते हैं थोड़ा सा तेल। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें और डाल दिया है ऑयल। और अब डालते हैं इसमें चिकन पीसेस
जो कि हमने मैरिनेट किए थे। इसको कुक जो है हमने हाई फ्लेम पर ही करना है। अगर हम चिकन को ढक देंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और मैरिनेटेड चिकन है तो ये हाई फ्लेम पर ही कुक हो जाएगा। दोस्तों, ये जो चिकन रैप की रेसिपी है ये स्नैक तो है ही, और लेकिन अगर आपको किसी दिन लाइट डिनर करने का मन है तो ये उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट ही लगेंगे। चिकन को आप अगर ओवर कुक कर देंगे तो उसका जो प्रोटीन है वो काफ़ी टफ हो जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि चिकन को जो है ओवर कुकिंग ना करें। और अब ये पक चुका है, और अब इसमें डालते हैं ये हरा प्याज और शिमला मिर्च जो कि हमने पहले कुक किया था, तो इसमें मिला देते हैं वापस। और इसको अच्छे से हिलाएं। काफ़ी हेल्दी और कलरफुल लग रहा है। और अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच कटा हुआ धनिया आप डालेंगे। तो ये रैप की फिलिंग जो है ये तैयार हो चुकी है, और इसे बंद कर देते हैं। तो रैप के लिए हमें यूज़ करनी है कोई भी तरीके की रोटी, और रोटी पतली होनी चाहिए। आप रुमाली रोटी ले सकती हैं या पतला फुल्का भी बना सकती हैं। तो एक तवे पर थोड़ा सा तेल गरम करके उसे थोड़ा हल्का फ्राई करना है। बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालें, आधा चम्मच तेल ही मैंने यहाँ पर डाला है। और इस पर थोड़ा सा सेक लेते हैं ये बनी हुई रोटी। इसको ज़्यादा कड़क नहीं करना है हमने, इसको सॉफ्ट ही रखना है। तो अब इस रोटी को निकाल लेते हैं तवे के ऊपर से, और इसके ऊपर रखते हैं हम ये लेट्स, ये सलाद पत्ता भी इसे कहा जाता है। इसे रोटी के बीच में बिछा लें ऐसे। और इसके ऊपर जो है बीच में इसी पत्ते के ऊपर हम डालेंगे ये चिकन की फिलिंग जो हमने बनाई हुई है। ये हम लेट्स इसलिए लगा रहे हैं, एक तो ये काफ़ी क्रंची लगेगा खाते हुए, और दूसरा जो है इसमें जो चिकन का जो मिक्सचर है उसमें से कोई भी मॉइस्चर हो या थोड़ा सा गीला रह जाए तो वो रोल को जो है वो गीला नहीं करेगा। इसके बाद हम डालते हैं इसके ऊपर कटे हुए टमाटर, ज़्यादा नहीं थोड़े से, और आप जब टमाटर काटें इसके लिए तो उसका बीज साथ में ना लें। और अब इस पर डालते हैं चीज़। यहाँ मैंने चीज़ क्यूब्स ली हुई हैं। चीज़ अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकती हैं, ये ऑप्शनल है चीज़ इसमें, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है ये। और अब इसको दोनों तरफ से इसको फोल्ड किया, और फिर एक बड़ा सा इसको ऐसे बंद करके ताकि फिलिंग इसके बिल्कुल अंदर चले जाए, और फिर इसको आगे की तरफ ऐसे रोल कर दिया। और अब हम इसको काट लेते हैं बीच में से। अब इसको रख देते हैं सर्विंग प्लेटर में। और इसको सर्व करने के लिए इसके केचप भी रख देते हैं प्लेटर में। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आपके लिए बेहद ही लजीज स्नैक चिकन रैप। तो
तो आप भी इस लजीज स्नैक को अपने घर पर बना सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि इसे बनाने का तरीका दोबारा देखा जाए। तो आइए नजर डालते हैं इसके रिकैप पर। चिकन रैप बनाने के लिए हमें चाहिए 350 ग्राम मुर्ग का सीना। मैरिनेट के लिए हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच ड्राई हर्ब्स, 2 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च, 3 अदद कटी हुई हरी प्याज, 2 अदद टमाटर कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, कुछ सलाद के पत्ते, 1 क्यूब चीज का, 2 अदद मैदे का टोर्टेला और केचप सर्विंग के लिए। सबसे पहले चिकन को पतले स्ट्रिप्स में काट लें और बर्तन में डालें। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डालें जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पेस्ट, नींबू का रस, नमक, लहसुन पेस्ट, ड्राई हर्ब, ओरिगानो, सोया सॉस और इन सबको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें। कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च डालकर चलाएं। फिर हरी प्याज डालें और इसे चलाकर एक बोल में निकाल लें। फिर इसी पैन में तेल डालकर मैरिनेटेड चिकन को पका लें। इसमें मिलाएं पकी हुई शिमला मिर्च और हरी प्याज, इसको भी चला लें। इसमें फिर मिलाएं हरा धनिया। रैप बनाने के लिए तवे पे थोड़ा सा तेल गरम करें, इस पर रुमाली रोटी को सेक लें। फिर रोटी को तवे से निकालें और रोटी के बीच में सलाद पत्ता बिछा दें। पत्ते के ऊपर डालें चिकन, कटे हुए टमाटर और चीज। इसे दोनों तरफ से फोल्ड करके रोल बना लें। इसे प्लेटर में लगा दें और केचप के साथ सर्व करें। लीजिए, तैयार है चिकन रैप। यूं तो खाने पहले भी बनाए जाते थे और अब भी, लेकिन फर्क इतना है कि खाना पहले सादगी से परोसा जाता था और अब खाने में काफी चेंजेस आ गए हैं। तो आइए नजर डालते हैं आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स पर। आज फूड ट्रेंड में हम आपको अंगूर की खासियत से वाकिफ कराएंगे, जो कि जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। अंगूर विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जिसे आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अंगूर में पोटेशियम, मैंगनीज, फोलेट और कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में मिलता है, जिसकी आपके जिस्म को जरूरत होती है। अंगूर आपके जिस्म में फौरन ताकत पैदा करके खून को भी बढ़ाता है। साथ ही ये जिस्म को नुकसानदेह ब्लड क्लॉट से बचाने में मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डाइट में अंगूर को शामिल करें। अंगूर में फ्लेवोनॉइड्स होता है, जो कि बहुत ही अहम एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रहे नुकसान और बढ़ती उम्र की परेशानियों को कम करने में मदद करता है। साथ ही अंगूर का जूस आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए जो लोग एसिडिटी की परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो अंगूर बहुत ही मुफीद है। अंगूर सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये कई बीमारियों से लड़ने का माददा रखता है, जैसे दिल की बीमारी, कैंसर, एस्मा और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखता है। आप इसे ताज़ा फल, जूस, सीरियल्स में मिलाकर या सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं। अपने बेहिसाब फायदे की वजह से अंगूर हामला ख्वातीन के लिए भी बहुत अच्छा है। शायद इन्हीं खासियतों की वजह से अंगूर को फलों की रानी कहा जाता है। अब वक्त आ गया है आपसे गुफ्तगू करने का, यानी कि आपके खत पढ़ने का। तो आइए लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है वैष्णवी ने इंदौर से। ये पूछ रही हैं कि वह हमेशा बदहजमी से परेशान रहती हैं, वो क्या ऐसी चीज ना खाएं जिससे उन्हें आराम मिल सके। वैष्णवी, ये काफी आम प्रॉब्लम है लोगों के साथ। ये प्रॉब्लम एसिडिटी की तब होती है जब लोग ज्यादा खा लेते हैं या वो चीज खाते हैं जो उन्हें अक्सर सूट नहीं करती, और जल्दी जल्दी खाना खाने से भी एसिडिटी होती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप वही खाना खाएं जो आपको सूट करता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी, आप चाय, कॉफी, मिठाई, ब्रेड और चीज से भी आप परहेज करें और काफी तली हुई चीजें ना खाएं। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है रजिया का गुड़गांव से। ये पूछती हैं कि डीप फ्राई करने का सही तरीका क्या है। रजिया, डीप फ्राई के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और आप कुछ भी फ्राई करें तो उसे छोटे छोटे बैचेस में ही फ्राई करें। और फ्राई करने के बाद जो भी आपकी चीज़ है वो आप एब्जॉर्बेंट पेपर पर ज़रूर रखें। उससे जो है एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई भी रेसिपी जो है वो ज़्यादा ऑयली नहीं बनती। तो ये था हमारा आखिरी खत। उम्मीद है आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अपने जायके भरे सफर को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बनाना सिखाती हूँ बहुत ही बेहतरीन, जायकेदार और न्यूट्रिशियस सैलेड, जिसका नाम है मैंगो सैलेड। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मैंगो सैलेड। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक मैंगो।
ये एक बड़ा आम लिया है मैंने, सफ़ेदा आम है, और अगर छोटे आम हो तो आप 2 आम ले सकते हैं। इसे मैंने बारीक काट लिया है। इसके लिए आप दोस्तों ध्यान रखें कि आप ज़्यादा पका हुआ आम ना लें। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पाइनएप्पल। चाहे तो आप फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हैं, या जो टिन में पाइनएप्पल्स आते हैं जो शुगर सिरप के साथ होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने आधा कप पाइनएप्पल लिया है। और इसमें डाल रहे हैं हम कॉर्न्स। कॉर्न्स जो हैं हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसमें डाल दिए हैं मैंने आधा कप कॉर्न्स। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। ये टमाटर का मैंने बीज नहीं लिया है, और 1 टमाटर मैंने इसमें यूज़ किया है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ हरा प्याज। 1 बड़ा हरा प्याज यहाँ लिया है मैंने। और ये है 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च कटी हुई। और इस सैलेड को स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च ले सकते हैं आप। और ये जो वेजिटेबल्स हैं इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब बनाते हैं इसकी ड्रेसिंग। इसकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है, सभी चीज़ें आपको अपने घर पर मिलेंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच नींबू का रस। और अदरक आपने ऐसे कटा हुआ नहीं डालना, ये कद्दूकस किया हुआ अदरक है। और आप इसको निचोड़ लें इसका जूस के लिए, बस कुछ बूंदें अदरक के रस की। और यहाँ पर फ्रेश ये कुटी हुई काली मिर्च है, 1/4 चम्मच। और आधा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी का। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। और इस ड्रेसिंग को अच्छे से मिला लें। तो अब इस ड्रेसिंग को इस सैलेड के साथ मिक्स कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बात का ध्यान रखना है आपने कि सैलेड को आप अलग से बनाकर रखें और उसकी ड्रेसिंग जो है वो आप अलग से बनाकर फ्रिज में रखें। ड्रेसिंग और सैलेड को उसी वक्त मिक्स करना चाहिए जब आपने इसको सर्व करना है। और इसमें थोड़ा सा क्रिस्प टेस्ट देने के लिए हम डाल देते हैं सैलेड पत्ता, जिसे लेट्स भी कहते हैं। ये ऐसे हाथ से ही तोड़ा जाता है। लीजिए दोस्तों, तैयार है मैंगो सैलेड। इसे सर्व करने के लिए एक प्लेटर लेते हैं। इसकी गार्निशिंग थोड़ी सी कर लेते हैं सैलेड पत्ते से। लीजिए दोस्तों, तैयार है मैंगो सैलेड। तो दोस्तों इसे अपने घर पर बनाइए और बताइए कि इसकी लज्जत कैसी थी। इसे बनाने का तरीका दोबारा देख लेते हैं, नजर डालते हैं इसके रिकैप पर।
मैंगो सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद आम कटा हुआ, आधा कप अनानास कटा हुआ, आधा कप कॉर्न, 1 अदद टमाटर गूदा निकला और कटा हुआ, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच हरी शिमला मिर्च, आधा छोटा चम्मच अदरक का रस, 2 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी और थोड़ा सा हरा धनिया। एक बर्तन में डालें कटा हुआ आम, अनानास, कॉर्न, टमाटर, हरी प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और इस मुरक्कब को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ड्रेसिंग बनाने के लिए एक बर्तन में डालें नींबू का रस, अदरक का रस, कुटी हुई काली मिर्च, नमक, चीनी, कटा हुआ हरा धनिया और इन सब को मिला लें। फिर इस ड्रेसिंग को सलाद में डालें और मिला लें। इसमें डालें सलाद पत्ता और दोबारा मिक्स करें। प्लेटर को सलाद पत्ते से गार्निश करके इसमें मैंगो सलाद डालकर सर्व करें। लीजिए, तैयार है मैंगो सैलेड। मुझे पता है जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उन्होंने झटपट से नोट कर ली होगी इसकी रेसिपी। तो दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त रूपाली को। फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।